तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से देखेंगे कैसे आपको लिखना है जिससे आपको हिंदी के पेपर में जीवन परिचय में पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको सीखना एकदम ट्रिक से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो देखो हमने आपको पिछले वीडियोज पे भी बताया है कि जब भी जीवन परिचय लिखो आपको क्या करना है। जैसे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय लिखना है तो आपको उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस टाइप से ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे इतना बड़ा आपने जीवन परिचय लिखा, देखो एग्जामिनर के पास जो कॉपी चेक करेगा बोर्ड पे उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो मेन चीज चेक करेगा, हाँ जन्म इतने में हुआ, मृत्यु इतने में, जन्म स्थान ये, संपादन ये किया, प्रमुख रचनाएं, मतलब मेन चीजें अगर वो पढ़ लेता है तो वो खुद जान जाएगा कि आपने पूरा सही लिखा। केवल इतना चेक करेगा वो पूरे नंबर आपको दे देगा। तो इसलिए मेन चीज ये होती है, तो इसको अच्छे से लिखा करो। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1924 ईस्वी। देखो किसी बुक पे 1922 ईस्वी दिया है, किसी बुक पे 1924 दिया है, तो आप चाहे 22 लिखो चाहे 24 लिखो। ठीक है, जो आप लिखो सही है। ठीक है, तो अगर आप 1924 भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म इनका सन 1924 ईस्वी, मृत्यु है इनका सन 1995 ईस्वी। जन्म स्थान मतलब इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो वो है जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। जमानी गांव का नाम है, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश जो राज्य। ठीक है, तो जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। संपादन इन्होंने वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फेरे, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज आदि। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपको इनके माता पिता का नाम पता होता तो आप यहाँ पे माता पिता का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन आपका इन पे मतलब हरिशंकर परसाई जी के जीवन में मतलब इनके माता पिता का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अगर दिया होता तो हम यहाँ पे माता पिता का नाम भी लिख देते। तो जो मेन बातें हो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब इसी से 2-3 लाइनें बना के लिख देना है बाद में, वो भी अभी बताएंगे। सबसे पहले जन्म देख लिया, मृत्यु, जन्म स्थान, संपादन, प्रमुख रचनाएं। आप देखो यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। जब इतना हो जाए यहाँ पे हेडिंग लगानी जीवन परिचय। अब आपको यहीं से बना के लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी। देखो यहाँ से हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, देखो हमने वही लिखा है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। ये चीज पहली लाइन रहेगी, मतलब उनके जन्म के बारे में। फिर लिखा गया आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ इसलिए आरंभ से लेकर स्नातक स्तर, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, स्नातक स्तर अर्थात ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो आरंभ से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा इनकी कहाँ पे हुई भैया? मध्य प्रदेश में ही हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया, मतलब ये कुछ वर्षों तक टीचर भी बने रहे। ठीक है, मतलब पढ़ाया भी बच्चों को। तो ये जो परसाई जी थे इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ कर दिया, तथा साथ साथ ही साहित्य सृजन अर्थात साहित्यिक रचनाएं भी करने लगे। ठीक है, और साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ कर दिया और नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ भी दिया। देखो कहा गया था अध्यापक का कार्य कर रहे थे, मतलब टीचर थे, तो टीचर भी थे और इनको साहित्य रचनाएं भी करनी पड़ती थी, तो उसमें मतलब इनकी नौकरी दिक्कत करती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन प्रारंभ कर दिया। मतलब पहले अध्यापक थे लेकिन पढ़ाई भी चल रही थी, मतलब वो पढ़ा भी रहे थे बच्चों को और बीच बीच में रचनाएं, मतलब जो साहित्य रचनाएं करते थे, तो उसमें जो नौकरी थी उनकी वो बाधक बन रही थी, इसलिए नौकरी छोड़ देते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने जबलपुर से वसुधा, ये वसुधा मासिक पत्रिका है ना, तो इन्होंने जबलपुर से वसुधा मासिक पत्रिका, ठीक है, वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन आरंभ कर दिया। ठीक है, वसुधा नामक साहित्यिक आपकी पत्रिका जो है उसका संपादन आरंभ कर दिया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। लेकिन संपादन तो करते थे लेकिन उसमें घाटा आ गया जिस कारण से उसे बंद करना पड़ा। फिर इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रही और आखिरी पे लिख देना इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हो गई। यहाँ पे लिख दिया गया इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हो गई। इतना लिख देने के बाद अब बात आएगी साहित्यिक परिचय की। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है।
तो जीवन परिचय आप लोग समझ चुके हो, मेन चीज लिखना था ये, जन्म मृत्यु जन्म स्थान संपादक प्रमुख रचनाएं। फिर लिख दिया सबसे पहले जन्म के बारे में कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जमानी नामक गांव में हुआ था और इन्होंने प्रारंभ से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में की। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए कर दिया, ठीक है, हिंदी में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया, साथ साथ साहित्य रचनाएं भी करते रहे या साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने नौकरी छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे छोड़ना पड़ा। फिर लिखा गया इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही। लास्ट में लिख दिया गया इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हो गई। अब इसके बाद लिखना है साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय में वो लिखा जाता है मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने साहित्य में क्या किया। तो हमने लिखा यहाँ पे, देखो पढ़ते हैं, हमने लिखा परसाई जी हिंदी साहित्य के, क्या लिखा, परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। हरिशंकर परसाई जो थे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है, ठीक है। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। फिर लिखा गया इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद था। इनकी जो मतलब शैली थी, रचनाओं की भाषा शैली थी, वो क्या थी, व्यंग्य और विनोद, ठीक है। तो इस टाइप से साहित्यिक परिचय में लिख देना है। आप लोग चाहो तो एक दो लाइन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचनाएं की, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। तो 2-3 लाइन हमने मेन लिख दी थी कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष आपका अभाव की पूर्ति की, मतलब जो कमी थी उसको पूरा किया। फिर इनकी शैली का प्राण जो था व्यंग्य और विनोद था, ठीक है। तो इस टाइप से ये है जीवन परिचय, ये है साहित्यिक परिचय। इतना लिख देते हो तो हिंदी के पेपर में एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं, पूरे नंबर आप हिंदी के पेपर में जीवन परिचय में पाने वाले हो। देखो बस यही करना, किसी भी लेखक या कवि का आ जाए, पहले इस टाइप से उनके जीवन परिचय के जो मेन पॉइंट, जन्म मृत्यु जन्म स्थान माता पिता का नाम दिया तो वो भी लिख देना। यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं लिखा, मेन चीजें लिखो। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करो। जब 2-3 बार आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ ली होगी, आपको खुद याद हो गया होगा। इतना लिखने के बाद साहित्यिक परिचय लिख देना। अगर 1-2 रचनाएं 2-3 और याद कर ली हो तो नीचे साहित्यिक परिचय के बाद रचनाएं भी लिख देना, और इतना भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रचनाएं यार याद कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रचनाएं भी पूछता है तो रचनाएं आप लोग जैसे यहाँ पे हमने 3-4 लिखी, और भी अगर आप 1-2 याद कर सकते हो तो याद कर लेना और रचनाएं लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से लिखते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे। और भी अगर लेखकों और कवियों के जीवन परिचय देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने ज़्यादातर मेन के आपके सारे कवि और लेखकों के जीवन परिचय बता रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, आशा करते हैं आपको सुनते ही याद भी हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।